अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो है जी श्री कृष्ण जी के रास लीला के बारे में है और शुभंकर मिश्रा जी की वीडियो है। वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मुदली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, वली सकलानी पार्स हो गया। लेट्स स्टार्ट। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान सिर्फ मंदिरों की मूर्तियों में नहीं बसते, बल्कि वो आज भी हर रात हकीकत में धरती के इस हिस्से पर आते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि 21वीं सदी के इस वैज्ञानिक दौर में भारत में एक ऐसा जंगल मौजूद है जहां सूरज ढलते ही विज्ञान दम तोड़ देता है, जहां ग्रेविटी के नियम काम नहीं करते, जहां बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के सिद्धांत फेल हो जाते हैं, जहां जूलॉजी यानी जीव विज्ञान के तर्क उल्टे पड़ जाते हैं और मान्यताओं की माने तो फिर अगर कोई गलती से रात को यहां रुकता है तो फिर उसके साथ कयामत आ जाती है। ये वो जगह है जहां के पेड़ आसमान की तरफ नहीं बल्कि जमीन की तरफ बढ़ते हैं। वहां तुलसी के पौधे अकेले नहीं बल्कि जोड़ों में उगने लगते हैं। हर रात एक बंद कमरे में भगवान के लिए बिस्तर लगाया जाता है और सुबह ऐसी मान्यता है कि बिखरा हुआ मिलता है। और यह किसी डरावनी फिल्म की कहानी नहीं है, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित निधिवन की, श्री कृष्ण की वो रहस्यमयी नगरी जहां इंसान की समझ की सीमा खत्म होती है और ईश्वर का चमत्कार शुरू हो जाता है। नमस्कार, भक्ति बुक की इस नई कहानी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभंकर मिश्रा। इस कहानी को हम आपको सुनाएं उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि क्या आपने हमारे दोनों भजन सुने, मुझे राम मिल गए और बोलो राम। अगर अवसर मिले तो जरूर समय निकालकर जाकर इन भजनों को सुनिएगा। बड़ी ही आस्था के साथ इनके शब्दों को मैंने लिखा है और ये आपके लिए है, आपकी अमानत है। अगर आप प्रेम देंगे तो हम और भी भजन आपके लिए तैयार करेंगे। तो भजन आप सुनिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको निधिवन की कहानी सुनाते हैं। आज हम आपको उन गलियों में ले चलने वाले हैं जहां की हवाओं में आज भी बांसुरी की धुन सुनाई पड़ती है। हम पर्दा उठाएंगे निधिवन के उस सच से जिसे जानने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक और तमाम बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनल्स आए और सब आखिर में सर झुकाकर वापस लौट गए। निधिवन ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। निधि का अर्थ होता है खजाना और वन आप जानते होंगे जंगल। लेकिन ये खजाना सोने चांदी या हीरे मोतियों का नहीं है, ये खजाना है भक्ति और रासलीला का। वृंदावन के बीचों बीच करीब 2.5 एकड़ में फैला ये वन देखने में ही सामान्य वनों से बहुत अलग है। जैसे ही आप इस वन के मुख्य द्वार से अंदर कदम रखेंगे आपको एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होगी, एक ऐसी ठंडक जो किसी एसी या पंखे की नहीं बल्कि रूह को छूने वाली होती है। सबसे पहले लेकिन फिर भी ये पेड़ सदियों से हरे भरे हैं। स्थानीय मान्यता और संतों का यह कहना है कि ये पेड़ साधारण लकड़ियां नहीं हैं, ये वो 16,000 गोपियां हैं जिन्होंने द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ रास रचाया था। दिन के समय ये पेड़ बनकर समाधि में रहते हैं और जैसे ही रात होती है गोपियां बन जाते हैं और अपने कृष्ण के साथ ये नृत्य करते हैं। इसलिए पेड़ जोड़ों में है और इसीलिए ये जमीन की तरफ झुके हुए हैं क्योंकि भक्ति में सिर हमेशा झुका हुआ होता है।
निधिवन का दूसरा बड़ा रहस्य है यहाँ के जानवरों से जुड़ा हुआ, जो जीव विज्ञान यानी कि जूलॉजी के सारे सिद्धांतों को चुनौती देता है। हम सब जानते हैं कि बंदर और पक्षी पेड़ों पर रहते हैं। शाम होते ही पक्षी अपने घोंसलों में लौट जाते हैं और बंदर पेड़ों की ऊंची डालियों पर जाकर सो जाते हैं। ये उनका प्राकृतिक स्वभाव है, नेचुरल इंस्टिंक्ट। लेकिन निधिवन में कुदरत का नियम अलग है। अगर आप कभी शाम के वक्त आप जाएंगे तो आप एक अजीब सा दृश्य देखेंगे। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, मंदिरों की आरती, घंटियां बजती हैं, वैसे ही निधिवन में एक अजीब सी भगदड़ मच जाती है। हजारों की तादाद में बंदर रहते हैं। दिन भर ये बंदर श्रद्धालुओं से चश्मा प्रसाद छीनते रहते हैं, उधम मचाते हैं। लेकिन शाम
जी, ये नगरी है श्री कृष्ण जी की वृंदावन। वहाँ पे निधि वन एक ऐसा वन है जिसके बारे में बहुत सारी मान्यता जो है वो मानी जाती है और मुख्तलिफ किस्म की जो कहानियाँ हैं उसके बारे में सुनने के लिए मिलती हैं। एक होती है मान्यता, एक होता है इतिहास। तो ये एक कथा समझ लें, एक कहानी समझ लें, इतिहास एक अलग चीज़ है। ये कथा ही है, ये कहानी ही है। कुछ लोग इसको सच मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज के दौर में नारायण जो है वो स्वयं जो है राधा जी के साथ किस तरह से आती हैं रंग महल में, कैसे ये मुमकिन है? ऐसे कैसे हो सकता है? तो होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है। कहते हैं कि इंसान की जो सोच है ना, जहाँ पे ख़त्म होती है ना, वहाँ से भगवान जो है ना, उनके नाम की शुरुआत होती है। तो इंसान अपनी सोच के माध्यम से सोचता है, इसके इसलिए उसकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी चीज़ को माने या इनकार कर दे। बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है, तो निधि वन जो है, इसके बारे में हमने सुना हुआ है कि काफ़ी सारे ऐसे हमारे लोग दोस्त हैं जिन्होंने कहा कि हाँ, वाक़ई निधि वन में इस तरह के जो चमत्कार हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। कुछ लोगों ने तो हमें यहाँ तक कहा कि हम वहाँ पे गए, निधि वन में जो दरख्त हैं, जो कह लीजिए कि दरख्तों का नीचे झुकना है, तो जब उनके ऊपर हाथ फेरा गया तो लोगों का ये मानना है कि ऐसे महसूस होता है कि जैसे कोई जीव-जंतु हो, कोई साँस ले रहा हो। तो गोपियाँ मानी भी जा सकती हैं, ये माना जा सकता है कि वो गोपियाँ ही हों। तो अगर वो गोपियाँ नहीं भी हैं, तो कुछ भी इस तरह की ख़ास चीज़ तो है कि शाम होते ही मंदिर में जब घंटियाँ बजना शुरू होती हैं, तो सारे पशु-पक्षी जितने भी हैं, वो जंगल छोड़ क्यों जाते हैं? हैरानकुन बात तो ये है ना, क्योंकि जंगल जो है, वन जो है, वो तो पशु-पक्षी जितने भी हैं, उन्हीं उन्हीं का स्थान है, उनके लिए ही बना होता है। वो जंगलों में ही ज़्यादातर निवास करते हैं। लेकिन ये पहला वन है, जहाँ से सारे जो परिंदे भी हैं, वो भी अपने घोंसले छोड़ देते हैं। वो भी वहाँ से निकल जाते हैं। फिर माना ये जाता है कि जिन लोगों की खिड़कियाँ, जहाँ दरवाज़े जो हैं रंग महल की तरफ हैं, वो रात को बंद कर देती हैं। क्योंकि ये मानना लोगों ने देखा ही होगा ना कुछ के अगर किसी ने प्रयास किया है तो वो पागल हो जाता है, अपनी जो होश-ओ-ख़वास है वो खो बैठता है। तो ये बात भी हैरानकुन है। तो इसलिए लोग एहतियात ही करते हैं, लोग जो हैं भगवान के चमत्कार को चैलेंज नहीं करना चाहते। और 7 ताले लगे होती हैं, तो कोई ऐसी शक्ति तो वहाँ पे आती है ना जो रात को पानी लोटे का इस्तेमाल करना, पान थूका होना और उसके बाद जो दातुन वहाँ पे रोकी रखी होती है, वो इस्तेमाल हुई होती है। वहाँ पे जो पंडित हैं उन्हें क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की? आखिरकार ऐसा कुछ होता ही है तो वो इसीलिए कहते हैं। तो लोग जो हैं उन्होंने प्रयास किए हैं जानने का, वहाँ पे कैमरे भी लगाए गए हैं देखने के लिए कि क्या वाक़ई वहाँ पे कुछ लीला होती है। लेकिन ये है कि इस राज़ को कोई जान नहीं सका। तो मानने वाले लोग जो हैं वो इस कथा को सच मानते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। श्री नारायण जो हैं वो अभी जो हैं इस दौर में कलयुग में कैसे एक रंग महल में आती हैं और कैसे वो लीला करती होंगी, ये मानने वाली बात नहीं है। लेकिन गोपियों की बात जो है ना, वो तो अगर सच है, तो फिर ये बात भी सच है क्योंकि गोपियाँ जो हैं, वो अगर रात को रास-लीला करती हैं, तो फिर श्री नारायण जो हैं, वो भी राधा रानी जी के साथ रंग महल में ज़रूर जो है वो पधारते होंगे। देखें, दरख्त जो है उसकी नेचर है कि हमेशा उसका रुख ऊपर की तरफ होता है, ज़मीन पर नहीं होता। लेकिन ये ऐसे दरख्त हैं जिनका ज़मीन पर है, जो ज़मीन की तरफ आगे बढ़ती हैं, ऊपर नहीं उठते। ऐसे लगता है जैसे वो प्रणाम कर रही हों। तो ये भी तो हैरानकुन चीज़ है। जी, बिल्कुल जी, और काफ़ी सारे रहस्य हैं जो कि इन्होंने बताए हैं अपना शुभंकर मिश्रा। मिश्रा जी ने, और इनके बताने का अंदाज़ यकीन करें वाक़ई बहुत अच्छा है और बंदा जो है वो खो जाता है इनकी जो स्टोरी टेलिंग है, एक तरीका है, वो बंदा उसमें खो जाता है। और वाक़ई इन्होंने जो है वो रहस्य काफ़ी सारे जो है बीच में बताए कि ये रहस्य है, और काफ़ी सारे रहस्य ऐसे होते हैं कि जिनका जानना ज़रूरी नहीं होता। और कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जो भगवान की तरफ से होते हैं और उनमें छेड़-छाड़ नहीं करनी चाहिए, उनको जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और नहीं तो उसका अंजाम बुरा ही होता है। तो इन्होंने रहस्य जो है वो बताए, एक तो दरख्त जो हैं वो सारे झुके हुए हैं कि उनको गोपियों के मुतरादिफ कहा गया है, और कि वो गोपियाँ हैं और नृत्य कर रही हैं, एक-दूसरे के जो है वो
सारी टहनियाँ जो हैं एक दूसरे दरख्तों के बीचों बीच जा रही हैं, एक किस्म के उलझे हुए हैं आपस में। हम्म, और 1.5-2.5 एकड़ का इन्होंने बताया कि वो वन है, और निधि वन जो है वो नाम है निधि वन। उन्होंने 2 अक्षर बताए हैं कि एक का मतलब निधि का मतलब है खजाना, और वन का मतलब होता है वो जंगल। तो वो खजाना जो है वो भक्ति और प्रेम का है। और दूसरा जो है वो ये नहीं कि वहाँ पे सोना चांदी या कुछ इस तरह का कोई खजाना जो है वो मिलेगा। ये भक्त जो भक्ति करते हैं, जो इन चीज़ों में होते हैं, उनको पता होता है कि असल खजाना क्या है उनके लिए। ये उनके लिए है खजाना। तो बहरहाल वहाँ पे ये एक रहस्य है, वो दरख्त जो हैं उनका रहस्य है कि वो ज़मीन की तरफ फैल रहे हैं, झुके हुए हैं, एक दूसरे में उलझे हुए हैं। तो वो एक रहस्य है। और दूसरा रंग महल में जो उन्होंने बताया कि इस तरह साफ चादर रखी जाती है, और दूसरा अपना नीम का दांतन रखा जाता है, पान रखा जाता है मिठाई वाला, और बाकी जो है वो अपना चीज़ें रखी जाती हैं, फल रखे जाते हैं, लड्डू रखे जाते हैं। तो वो सारा कुछ जो होता है वो खाया पिया होता है सब कुछ। तो ये एक रहस्य है। और उसके बाद जो चादर है वो सलवट पड़े होते हैं उसमें, कि बंदा कोई मतलब वहाँ पे रहा है या कोई वहाँ पे रात गुजार के गया, इस तरह महसूस होता है। तो सलवट पड़े होना, ये सारा ये एक रहस्य है। और इसको जानने के लिए ज़ाहिर है लोगों में होती हैं जज़्बात होते हैं जी, जल्दबाज़ी होती है कि मैं जानूँ, मैं इस चीज़ को जानूँ, ये क्या है आखिर? लोग कोशिश तो करते होंगे, लेकिन उन्होंने बताया जिन्होंने कोशिश की है वो या तो पागल हो गए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है। तो एक का उन्होंने 15 साल पहले का किस्सा बताया कि एक ऋषि थे, वो आए और उन्होंने झाड़ियों में छुप के जो है वो रात गुज़ारी, लेकिन सुबह जो है वो अपनी आँखें पड़ी हुई थी, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, तो वह बाद में उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद बाकी टीवी चैनल्स वाले भी आए, वो उनकी बैटरियाँ ख़त्म हो गई, कैमरे नहीं चले। तो मतलब कि वहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। और तीसरा रहस्य जो है वो उन्होंने बताया कि वहाँ पे जानवर, पशु-पक्षी जो हैं वो छोड़ के चले जाते हैं शाम को, क्योंकि किसी की वहाँ पे वो नहीं चाहते कि कृष्ण जी जो हैं वो रासलीला करें, तो वहाँ पे कोई रुकावट बने। एक एहतराम के तौर पे वो छोड़ जाते हैं उस वन को। ये भी वाक़ई एक रहस्य है कि क्यों छोड़ के जाते हैं फिर? अगर और कोई बात है तो वो भी पता हो, लेकिन आखिर कोई ना कोई बात तो है कि वो छोड़ के चले जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ पे मानता रखते हैं, काफ़ी सारे बंदे जो हैं वो इस चीज़ पे मानता नहीं रखते होंगे। तो वही बात है कि लोगों को फिर जानने की बहुत साथ होती है कि जी हम जानें, हम ये राज़ जानें। जो जानने की कोशिश करता है उसके साथ जो होता है वो सबको पता है। इन्होंने बता भी दिया बीच में। बाकी जो है वो निधि वन के बारे में पूरी डिटेल के साथ जो है इन्होंने बताया, वो वहाँ के रहस्य बताए, रंग महल के बारे में बताया, और काफ़ी जानकारी जो है हमें मिली है। वैसे हमने सुना हुआ था पहले भी, लेकिन इस तरह पूरी डिटेल जो है वो निधि वन पे ही खाली पहली दफ़ा हमने जो वीडियो की है। बिल्कुल जी, निधि वन के ऊपर लोगों का एक्सपीरियंस डिफरेंट है और एक मानता होती है, एक फेथ होता है लोगों का और अपने रिलीजन को लेकर। मेरे ख्याल में लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट वे में। कुछ लोग कहते हैं वहाँ पे रुकेंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम होगी। कुछ लोग जो हैं भाई वो खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं अपने घरों की और मोटे पर्दे जो हैं वो यूज़ करते हैं कि भाई अगर खिड़की खुली भी रह गई है तो हमारी नज़र वहाँ तक ना जाए, उस साइड पे नज़र ना पड़े। उनको ये भी लगता है कि अगर हम देख लेंगे, कह लें कि बेध्यानी में ही नज़र पड़ गई है वो, तो फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है हमारे लिए। तो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड किया जाए, इस मोमेंट को, जो नाइट मोड मतलब कह लें कि मोमेंट चल रहा है, उसको अवॉइड करें। बाकी फॉरेनर्स जो हैं वो उनका कैमरे लगाने का एक्सपीरियंस और वो बैटरी जो है एकदम से कंज़्यूम कर जाना, नीचे गिर जाना, ख़त्म हो जाना और उनको कुछ ना कुछ नज़र आना, तो वो नाइट विज़न कैमरे ही उन्होंने यूज़ किए होंगे जो अक्सर जो है दरख्तों के ऊपर लगाए जाते हैं। एनवायरनमेंट जो है नाइट में उसको कैप्चर करने के लिए, जो जंगल की दुनिया है उसको दिखाने के लिए, देखने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो वहाँ पे वो लगाए जाते हैं, वो उन्होंने वो कोशिश की होगी। ये एक्सपेरिमेंट पहले भी हो चुके हैं, पहले भी कोशिश की गई है, पर जहाँ पे कुछ न कुछ असर होता है और कुछ ऐसी कह लें कि ताकतें होती हैं, तो वो वहाँ पे बैटरी कंज़्यूम करना, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं, वो उनमें प्रॉब्लम चल रही होती है। ब्लर कर जाएँगे, आउट ऑफ फ़ोकस होंगे
बैटरी जो है वो बिल्कुल एकदम से फुल बैटरी शो कर रहा होगा, एकदम से डाउन हो जाएगी। तो वो चीज़ जो है वो चल रही होती है। तो इन नॉर्मल वे लगता है इक्विपमेंट ख़राब हो गया या कुछ ऐसी चीज़ हो गई है। लेकिन ये वीडियो हमने जो कुछ वीडियो की थी और उसमें ज़िक्र आया था इसी जगह का। तो ये क्योंकि जो मैंने सुना है कि बिस्तर लगाना और एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन बिस्तर जो है वो लगाया जाता है, उसमें कोई सलवट नहीं होती। एंड आफ्टर अ वन नाइट मतलब वो चेंज हो जाता है सारा सिनेरियो जो है। जितनी चीज़ें रखी हैं वो ऐसा लगता है किसी ने यूज़ की हैं और जो रखी भी इसीलिए जाती हैं उस हवाले से कि एक बंदा अगर रात गुज़ारने में आता है तो मेहमान नवाज़ी किस तरह होनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो रखी जाती हैं उस हिसाब से। और जब सुबह होती है तो वो चीज़ें भी कह लें कि यूज़ हुई पड़ी होती हैं और बिस्तर जो है वो उथल-पुथल हुआ पड़ा होता है कि मतलब लगता है कुछ कोई जो है वो यहाँ पे रात गुज़ार के गया है। तो भई जैसे उन्होंने बताया कि दरवाज़े बंद हो जाते हैं, साथ ताले लगते हैं, उसके पीछे बाउंड्री जो बनी हुई है उसकी दीवारों के ऊपर जो है वो काँच लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है। तो ये अब अंदर भी लगाए होंगे कैमरे, बाहर भी उन्होंने यूज़ किए होंगे, लेकिन उनमें फुटेज जो है वो कैप्चर नहीं हो सकी किसी किस्म की। और सबसे जो है वो रहस्यमयी बात जो है वो जानवरों को लेकर है, ठीक है? कि भई नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है वो हर जानवर का अलग होता है, कि परिंदे जो हैं वो घोंसले बनाएँगे, बंदर जो हैं वो दरख्तों की टहनियों के ऊपर चढ़ के जो है वो सो जाते हैं, ठीक है? नीचे उन्हें खतरा होता है दूसरे जानवरों का। तो वो एक नेचुरल उनमें वो चीज़ है, एक हैबिट है कि सोना है तो कहाँ सोना है उन्हें पता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब वो एक मोमेंट बना हुआ है कि ज़ल्ज़ला आता है ना तो सबसे पहले परिंदे जो है ना, जानवर वो शोर करना शुरू कर देते हैं और कुछ मोमेंट पहले ही वो ये रिएक्ट करते हैं। उनको पहले ही पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है और कुछ ऐसी चीज़ है। जहाँ पे भी वही मोमेंट जो है शुभंकर मिश्रा जी जो कह रहे हैं कि जानवर जो है वहाँ से निकल जाते हैं। हालाँकि उनको सेफ साइड चाहिए तो सेफ साइड तो जंगल में ही होगी। तो लेकिन वो उधर से पलायन कर जाते हैं, उधर से निकल जाते हैं और जो जंगल की जो वो जगह की बाउंड्री है, वो उस बाउंड्री के बाहर होते हैं। तो ये रहस्यमयी बातें हैं, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है। तो लोगों के लिए भई कुछ लोगों के लिए होगा वो अपनी जो है आस्था रखते हैं उस चीज़ के साथ, रिलीजन के साथ उनका जो है कनेक्शन बॉन्डिंग जो है वो बड़ी तगड़ी है। वो लोग जो है वो रखते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो लाइटली लेते हैं इस चीज़ को, वो ज़्यादा अहमियत नहीं देते। उन्हें लगता है कि वैसे हम कहते हैं कि मिथ है, कहानी है, तो कुछ लोगों ने अपने से वो क्रिएट की और वो कुछ कहते हैं और वो हालाँकि उसी रिलीजन के ही हैं। हमारे रिलीजन में भी ऐसे ही है और लोग करते हैं, लेकिन भाई इतना ऑथेंटिक और इतनी चीज़ें जो है वो सामने आना, इतने सबूत मिलना, तो फिर कुछ ना कुछ रहस्य तो है वहाँ पे और कोई अभी तक जान नहीं सका। इन्होंने वीडियो अच्छी क्रिएट की है और वाक़ई इनके बोलने का स्टाइल जो है शायराना सा स्टाइल है और बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो पूरा निभा रहा है साथ जो है और एक अच्छी वीडियो थी, इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी। अगेन इस जो है इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा हुआ, कुछ मिस आउट कर दिया हो तो सॉरी अबाउट दैट। कमेंट सेक्शन भी ओपन आपके लिए इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।